हेलो गाइस, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में भी आपका 40 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। अर्थात इस चैप्टर का जो है टोटल आपका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो जो है आपको इस YouTube चैनल पर जो है मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। आपका चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके जो है यौगिक, इंग्लिश में बोला जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपका यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है कि एथेन का जो है आणविक सूत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H6 और इसमें जो है कितना सहसंयोजी जो है बंध पाए जाते हैं। तो देखिए आप इसका जब संरचना सूत्र लिखिएगा तो ये जो है आप कैसे लिखिएगा और उसके बाद जो है इसका जो आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका जब संरचना सूत्र लिखिएगा, एथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6 होता है। इसका संरचना सूत्र लिखिएगा तो आपका 2 कार्बन है और एथेन जो होता है आपका एल्केन ग्रुप का होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप इसे जो है सजा दीजिए, पहले सब ओर से जो है आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप बॉन्ड जो है आपका बॉन्ड की काउंट कर लीजिए, अर्थात कितना जो है आपका बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 बना रहा है। अर्थात जो एथेन में जो है सहसंयोजक जो बंधन होता है वह कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर 7 और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर की, निम्न में से जो है कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना ये कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है इथेनॉल और इथेनॉल का जो उपयोग होता है वह ईंधन के रूप में हम लोग कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 3 नंबर की, तीन नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन का जो है सबसे सरल यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का जो सबसे सरल यौगिक होता है वह होता है आपका CH4 और CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो याद रखिएगा जो कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो सबसे सरल यौगिक होता है आपका मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4 और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है मीथेन और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पर की सरलतम हाइड्रोकार्बन है और सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछे आपसे, सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे पूछे या सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन का पूछे तो दोनों जो होता है आपका मीथेन होता है। अर्थात इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, मीथेन होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वह है यहाँ पर कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो वह आपका बनाता है हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोकार्बन, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर की, वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है उपस्थिति है। तो ध्यान दीजिएगा वायुमंडल में जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 जो है आपका 0.03% पाया जाता है। यदि नाइट्रोजन गैस का बात किया जाए तो ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस होता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन O2 का बात किया जाए तो इसका जो मात्रा होता है आपका वायुमंडल में 21% होता है। कितना होता है, 21%। याद रखिएगा वायुमंडल में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है आपका 0.03% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है वायुमंडल में और ये जो है 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन O2 जो है आपका 21% पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि वायुमंडल में CO2 का जो है उपस्थिति यानी कितना प्रतिशत जो है उपस्थित होता है, तो 0.03%। ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर की, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4 और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया H2SO4 और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है समूह कौन होता है। जो
कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका समूह जो होता है, उसका ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOH। क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, इसको बॉन्ड बोला जाता है, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड COOH, और ऑप्शन बी में दिया गया है सिंगल बॉन्ड COOH, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर की, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो है 2 आबंध मौजूद है, जिनमें जो होता है आपका एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। क्या होता है एथिलीन में, आपका एथिलीन में जो है 2 बंध पाए जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, और यहाँ पर आप देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया एक सिग्मा और एक पाई बंध। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है कि इथेन में जो होता है 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, और ऑप्शन डी में दिया गया है 7, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि CnH2n+2 जो है किसका सामान्य सूत्र है। देखिए आप पढ़े होंगे कार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और यही पूछा गया है कि CnH2n+2 जो है वो किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का, और ऑप्शन सी में दिया गया है अल्केन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर की, नीलाथोत तूतिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या आता है, तो नीलाथोत तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, और यहाँ पर ऑप्शन आपका बी में दिया गया है CuSO4 × 5H2O, और बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर की, नाइट्रोजन अणु यानी N2 में जो है वह कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, तो N2 में जो होता है 3 सहसंयोजक जो होता है आपका बंध पाया जाता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 3, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का है या कैल्शियम कार्बोनेट का है या चूना पत्थर का है, तीनों का जो सूत्र होता है एक ही होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3, और ऑप्शन ए में दिया गया है CaCO3, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर की, चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22, और यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है C12H22 और O11, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वो है यहाँ पर 16 नंबर की, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, और आपका ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 17 नंबर की, कार्बोनिल समूह को जो है सूचित किया जाता है, तो ध्यान दीजिए कार्बोनिल ग्रुप को जो है सूचित किया जाता है सिंगल बॉन्ड CO द्वारा, किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड CO द्वारा, और ऑप्शन सी में दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर की, इथाइल अल्कोहल का है या आपका एथिल अल्कोहल का है, इथाइल अल्कोहल का है या आपका एथिल अल्कोहल का है, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H5OH होता है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल आपसे पूछेगा या एथिल अल्कोहल पूछे तब ध्यान दीजिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है C2H5OH, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन, याद रखिएगा बेंजीन होता है। बेंजीन जो होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, अर्थात आपका C6H6 जो होता है आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये जो होता है आपका एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होता है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है C6H6, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में किस जो है हाइड्रोकार्बन में जो है 3 आबंध पाए जाते हैं, तो आपका 3 ग्रुप होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, आपका एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 3 आबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए CH4 जो होता है एल्केन ग्रुप का होता है, अर्थात इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है C2H6, इसको बोलते हैं हम लोग एथेन, और ये भी आपका एल्केन ग्रुप का है, और ये जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है C3H8, और ये जो होता है एल्केन ग्रुप का जो होता है
ये यौगिक होता है और इसमें जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन सी में दिया गया है C3H4 और ये जो होता है आपका एल्काइन ग्रुप का जो होता है जो यौगिक होता है और इसमें जो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, अर्थात 3 जो है आबंध पाए जाते हैं और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी C3H4 में जो होता है आपका 3 आबंध पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग में समव्ययी है? समव्ययी जो होता है वो क्या होता है? तो वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र जो होता है समान होता है लेकिन संरचना सूत्र जो होता है भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समव्ययी। और ऑप्शन सी में दिया गया है C2H5OH और CH3OCH3 और ये जो है इसका जो आपका यौगिक सूत्र दिया गया, जो फॉर्मूला दिया गया, अणु सूत्र जो दिया गया वह समान है, लेकिन इसका आप संरचना सूत्र लिखिएगा तो वह अलग अलग आएगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 22 नंबर, एथेनॉल या एल्कोहल का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एथेनॉल का है या एल्कोहल का, इसका जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH और ऑप्शन ए में दिया गया है और ये जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर की, निम्न से कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है, अर्थात सहसंयोजक यौगिक है? तो वैसे दो परमाणु जो आपस में साझा करके यौगिक बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, और सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो दोनों आधातु ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है CH4 और CH4 जो है क्या होगा आपका सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि कार्बन जो है आपका आधातु है और हाइड्रोजन भी आधातु है, और कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी जो होते हैं आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 24 नंबर, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो सिंगल बॉन्ड COOH जो बॉन्ड होता है अभिक्रियाशील मूलक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्ल, और ऑप्शन सी में दिया गया है अम्ल, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर की, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, और ऑप्शन बी में दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि N2 अणु में जो है नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन जो है आबंध पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन परमाणु में जो होता है 3 सहसंयोजन बंध पाए जाते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर की, बेंजीन का अणु सूत्र क्या आता है? अभी पहले क्वेश्चन आपको बताए थे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, अर्थात C6H6 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और सी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 28 नंबर की, सबसे कठोरतम जो है तत्व क्या है? तो सबसे दुनिया का जो कठोरतम पदार्थ है या तत्व है वो होता है आपका हीरा, और ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर की, अक्रिय तत्व कौन है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब आप आवर्त सारणी पढ़े होइएगा तो उसमें जो होता है 18 जो होता है आपका ग्रुप होता है, वर्ग जो होता है वर्गों की संख्या जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में वो 18 है, और आवर्त की जो संख्या है वो जो है आपका 7 है, और वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं सभी जो होते हैं अक्रिय तत्व होते हैं। उसमें आपका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सभी जो आपका क्या होता है अक्रिय होता है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया हीलियम और अक्रिय तत्व होगा आपका हीलियम, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर की, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 आपका 7 आएगा, और इसे जो है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है? 1, और इसका जो संयोजकता होगा आपका ऑप्शन ए होगा, अर्थात एक जो है क्लोरीन का संयोजकता होता है। और याद रखिएगा वर्ग 17 के जितने भी तत्व है, वर्ग 17 के जितने भी तत्व है उनका जो संयोजकता होता है वो होता है 1। याद रखिएगा वर्ग 17 के जितने भी तत्व है उनका जो संयोजकता होता है आपका वो होता है 1, और उसका याद करने का ट्रिक होता है ग्रुप 17 का तत्व का फ्रूटिकल बरियात में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन भी होता है। तो उस वर्ग 17 के जो भी तत्व है उनका जो संयोजकता पूछा जाएगा आपका 1 होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 31 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर देखिए H2O जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने, यह हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया C6H12O6, और इसी को बोले जाते हैं हम लोग
इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। और इसमें देखिए आपका कार्बन है, आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी उसमें कार्बन भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी में देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन कौन होगा आपका, C6H12O6 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है 32 नंबर की, सिंगल बॉन्ड OH का जो है क्रियाशील मूलक क्या है। तो अभी आपको बताएं सिंगल बॉन्ड OH जो होता है वो आपका एल्कोहल का जो होता है वह मूलक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर की, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के जो है साथ गर्म करने पर जो है निम्नलिखित में जो है कौन सी गैस बनती है। तो ध्यान दीजिए, एथेनॉल को जब हम लोग सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका बनता है एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। और एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H6 होता है। एथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6 और ऑप्शन सी में दिया गया है आपका C2H6 और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर की, जैव गैस यानी बायोगैस का जो है मुख्य अवयव क्या है। तो याद रखिएगा बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है आपका मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव होता है आपका मीथेन और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4 और बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है आपका मीथेन। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है मीथेन और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर की, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को ही बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का है या विरंजक चूर्ण का है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कीन। एल्कीन यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए आपका, एल्कीन ये एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है यानी जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका सामान्य सूत्र यानी जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और ऑप्शन ए में दिया गया है, ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। याद रखिएगा एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर की, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा तो क्या प्राप्त होता है आपका, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH और एथेनोइक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है वो भी याद रखिएगा। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 38 नंबर यहाँ पर की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को जो है कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए आपका हाइड्रोकार्बन जो होता है दो ही प्रकार का होता है आपका, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है एल्केन ग्रुप ही केवल शामिल होता है। क्या होता है, एल्केन ग्रुप जो होता है आपका शामिल होता है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एल्केन। और एल्कीन और एल्काइन जो होता है आपका असंतृप्त होता है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 39 नंबर, प्रोपनॉल का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रोपनॉल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है डबल बॉन्ड CO। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। उसके जो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन परमाणु में जो है 2 आबंध पाए जाते हैं, इसलिए उसको आप उस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर की, एथिलीन जो है वह क्या है। एथिलीन जो होता है आपको क्या होता है, तो एथिलीन को हम लोग बोलते हैं ओलिफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफिन। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव ही करेंगे क्योंकि वीडियो जो होता है बहुत ही लंबा हो जाता है और आप सभी को देखने में जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो छोटे छोटे वीडियो में जो है हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करके, ये जो है आपका फर्स्ट क्लास था और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का मिल जाएगा और ये जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण जो है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा, फिजिक्स भी करा देंगे, बायोलॉजी की भी करा देंगे और उसके बाद जो है सभी चैप्टर में से जो है इंक्लूड करके आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और वो सभी क्वेश्चन जो होगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।